हरे कृष्णा। कौन थी बलराम जी की माता, देवकी या रोहिणी? बलराम जी को रोहिणी नंदन नाम से जाना जाता है। यह प्रसिद्ध है कि श्री बलराम जी रोहिणी जी के पुत्र थे, किंतु यह भी ज्ञात है कि वे माता देवकी के भी पुत्र थे। किसी व्यक्ति का एक ही देह से दो माताओं का पुत्र होना कैसे संभव है? परीक्षित महाराज इस रहस्य को जानना चाहते थे कि कैसे श्री बलराम जी एक ही श्री विग्रह से देवकी तथा रोहिणी दोनों ही माताओं के पुत्र थे। गुरु महाराज जी कहते हैं यह बड़ी विचित्र बात थी। इस समय तक इस संसार में कोई ऐसा आविष्कार नहीं हुआ कि 7 माह के गर्भ को एक माता के गर्भ से दूसरी माता के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया जाए। परीक्षित महाराज सुनना चाह रहे थे कि किस प्रकार बलराम जी माता देवकी के गर्भ में रहे और फिर रोहिणी जी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिए गए। इसके उत्तर में सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि जब बलराम जी माता देवकी के गर्भ में आए तो भगवान ने गोलोक में योग माया शक्ति को आदेश दिया कि तुम ब्रज में जाओ और मेरा जो अंश माता देवकी के गर्भ में है उसको माता रोहिणी के गर्भ में आदर के साथ स्थानांतरित कर दो। इस तरह से बलराम जी माता देवकी के गर्भ से माता रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिए गए। गुरु महाराज जी कहते हैं कि भगवान तो चिन्मय विग्रह वाले हैं, वे चाहें तो हजारों माताओं के गर्भ में रह सकते हैं। सभी जीवों के हृदय में वो हैं ही पहले से, तो 2 माताओं का पुत्र होना उनके लिए कौन सी बड़ी बात है। तो इस तरह बलराम जी दोनों माताओं के पुत्र थे। हरे कृष्णा।